क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो जो आपके अंदर है। वो मोह, वो लगाव जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आज हम गौतम बुद्ध की उस अनमोल सीख की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों को उनके जीवन का असली उद्देश्य दिखाया। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ है, शान और शौकत, ऐशो आराम, लेकिन एक दिन उसने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने महसूस किया कि इन चीजों से सिर्फ अस्थायी सुख मिलता है, स्थायी खुशी नहीं। ये कहानी सिर्फ गौतम बुद्ध की नहीं है, ये हमारी आपकी भी है। हम सब भी तो अपने जीवन में कई चीजों से बंधे हुए हैं। कभी किसी महंगे फोन का मोह, तो कभी गाड़ी, तो कभी दूसरों की तारीफ पाने का। लेकिन क्या ये सब हमें सच में खुश कर रहा है या हमें हमारे असली उद्देश्य से भटका रहा है? गौतम बुद्ध कहते हैं, चीजों का उपयोग करो लेकिन उनका मोह मत करो। जैसे एक नाव का इस्तेमाल नदी पार करने के लिए किया जाता है, लेकिन उस नदी के पार पहुंचने के बाद भी अगर आप उस नाव को सिर पर लादे घूमते रहेंगे तो क्या आप सही में आगे बढ़ पाएंगे? अब खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरे जीवन में भी ऐसी कोई नाव है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा? क्या मैं भी इन छोटी छोटी चीजों के मोह में उलझकर अपनी मंजिल भूल गया हूं? इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस मोह के बंधन से मुक्त होकर अपनी जिंदगी में असली शांति और खुशी पा सकते हैं। और हाँ, इस सीख को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो शायद अभी इस बंधन में उलझे हुए हैं। तो अगली बार बात करेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़े चमत्कार ला सकते हैं। तब तक याद रखें, चीजों का मोह मत करें, आगे बढ़ें। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण जैसे लोग चीजों के पीछे भागते दिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपके जीवन में कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आप इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा जोड़ते हैं और आखिरकार गाड़ी मिल जाती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद आपका मन उससे भरने लगता है और आप किसी और चीज की चाहत में लग जाते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यह मोह आपको आगे बढ़ने से रोकता है। एक व्यक्ति जो लगातार सामान खरीद रहा है लेकिन फिर भी अधूरा महसूस कर रहा है। दूसरी ओर एक व्यक्ति साधारण जीवन जीते हुए भी संतुष्ट और खुश दिख रहा है। गौतम बुद्ध ने हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली बात सिखाई, सुख बाहरी चीजों में नहीं, हमारे भीतर है। जब आप मोह को छोड़ते हैं तभी असली खुशी को महसूस कर पाते हैं। तो अब सवाल यह है कि आप इस सीख को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। जागरूक बने। जब भी आप किसी चीज की चाहत महसूस करें, खुद से पूछें, क्या यह सच में जरूरी है? कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन चीजों के लिए शुक्रगुजार बने जो आपके पास पहले से हैं। अपना लक्ष्य याद रखें। हमेशा याद रखें कि आपका असली मकसद क्या है। चीजें आपकी मदद के लिए हैं, ना कि आपको बांधने के लिए। सोचिए, अगर गौतम बुद्ध राजमहल के सुखों में ही उलझे रहते तो क्या हमें उनकी शिक्षाएं मिल पाती? क्या हम जान पाते कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप भी अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो आपके असली उद्देश्य को पीछे छोड़ रही हैं? अगर हाँ, तो वक्त है बदलाव का। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। हो सकता है ये सीख उनके जीवन को भी बदल दे। याद रखें, जिंदगी एक नदी की तरह है। इसे पार करने के लिए सही साधन चुनें, लेकिन मोह में उलझकर उस नदी में डूब मत जाएं। आगे बढ़ें, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे मोह से निकलकर आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तब तक खुद से प्यार करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें और बुद्ध की सीख को अपने जीवन में उतारें। चलिए इसे और गहराई से समझने के लिए एक छोटी कहानी सुनते हैं। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहे थे। उन्होंने एक नाव का उपयोग किया और नदी के उस पार पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने नदी पार की, एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या हमें इस नाव को अपने साथ ले जाना चाहिए? यह बहुत उपयोगी थी। साधु मुस्कुराए और बोले, नाव का काम सिर्फ हमें इस नदी को पार करवाना था। अब इसे छोड़ना ही समझदारी है। अगर हम इसे साथ लेकर चलेंगे
तो यह बोझ बन जाएगा। यही हमारी जिंदगी में होता है। चीजें तब तक ही उपयोगी होती हैं जब तक वे हमारे लक्ष्य को पाने में मदद करती हैं, लेकिन जैसे ही हम उनका मोह करने लगते हैं वे बोझ बन जाती हैं। अब सवाल ये है कि हम इस मोह से कैसे मुक्त हो सकते हैं। क्या यह आसान है? नहीं, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसे एक प्रक्रिया की तरह समझिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाकर आप अपने जीवन को मोह से आजाद कर सकते हैं। क्यों? ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हमें अपने विचारों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। अपने पास की चीजों को समझें। यह पहचानें कि कौन सी चीजें आपके जीवन को बेहतर बना रही हैं और कौन सी सिर्फ बोझ हैं। तराई सादा जीवन, उच्च विचार। जितना सादा जीवन होगा उतना ही आप अपने असली लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे। लोगों के साथ समय बिताएं, चीजों की बजाय अपने रिश्तों पर ध्यान दें। ये वो चीजें हैं जो आपको असली खुशी देती हैं। क्या आप ध्यान का अभ्यास करते हैं? अगर नहीं तो आप इसे आज ही शुरू कर सकते हैं। और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की या नहीं। सोचिए, जब आप मोह से मुक्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में कितनी शांति आएगी। आप जो भी करेंगे उसे पूरे मन से करेंगे, चीजों का आनंद लेंगे, लेकिन उनमें फंसेंगे नहीं। यही जीवन की सच्ची कला है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, आप जो खोने से डरते हैं वही आपको बांधता है। इस बंधन से मुक्त होइए। चीजों का उपयोग कीजिए, लेकिन उनका मोह मत कीजिए। यही असली आजादी है, यही असली शांति है। तो इस सीख को अपनाएं और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इंस्पिरेशनल स्टोरी बाय निशांत चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है ये किसी और की जिंदगी को भी बदल दे। याद रखें, जीवन एक सफर है और इस सफर में मोह से मुक्त होकर चलना ही बुद्धिमानी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें।